नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में बताएंगे कि किस प्रकार अखिलेश यादव बागेश्वर बाबा आमने सामने हैं, उलझ गए। आइए और सुनते हैं पहले किस प्रकार से बहस छिड़ा है। इजराइल के लोग आकर मोदी का गुणगान गा रहे हैं। चिंता बताई कि भाई तुमने देखा जाएगा। मैं ये कहूँगा कि ऐसा पूर्व भविष्य में कभी मोदी सरकार से पहले नहीं हो पाया, जो कि अब हम देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, ईरान से आए और इजराइल से हम यहाँ आए, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद है हमारी गवर्नमेंट का। आप देख रहे हो कितनी प्रेम से ये मिशन चलाया गया और इजराइल से हमें यहाँ पर लाया गया। और ये दिनांक 22 तारीख को पहली हमारी फ्लाइट आई थी, जो कल पहुंची होगी यहाँ पर, और कल दिनांक 23 में हमारी दूसरी फ्लाइट थी, जो आज पहुंची है यहाँ पर। इंडियन एम्बेसी का इतना सहयोग मिला कि हम घरों पर बंद थे, स्थिति भयानक थी, और वहीं पर हम जो है मेल के माध्यम से उनसे जुड़े रहे। वो पल पल की खबरें हमारे लेते रहे। इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट का इतना अच्छा योगदान रहा है हमारे लिए कि हम भयभीत होते हुए भयभीत नहीं है, और आभार व्यक्त करते हैं हमारी भारत सरकार का, आभार व्यक्त करते हैं इंडियन एयरफोर्स का कि हमें इतने अच्छे प्रकार से हमें यहाँ पर लाया गया। हमारे खाने पीने सारी व्यवस्था की गई। हम बहुत चलता रहेगा, कार्य चलता रहेगा। मिसाइल आएगी, 1-1.5 मिनट पहले अलार्म बजेगा। फ्रंट होम कमांड करके एक एप्लीकेशन हर एक मोबाइल में होती है, वो नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। 1.5 मिनट के अंदर आप बंकर में जाएंगे, तुरंत सबसे सेफ। और आपके नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी, उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ जो रोटी जो कुछ भी था वो एंड हो चुका है, तो अब आप सेफ है। तो स्थिति सामान्य थी, लेकिन थोड़ा भय था कि कभी वो मिसाइल जो गिरेगी वो आपके मकान के ऊपर गिरे, उसमें थोड़ा भयभीत थे। अन्यथा लगभग सब कार्य सब सही I'm coming from the south of the Israel. The place is a desert. It's called as a Negev desert. So वहाँ पे मैं PhD कर रही हूँ in Midrash Ben Gurion. It's a part of Ben Gurion University of the Negev. ऑल ओवर इसराइल में तो उतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज हम देख रहे थे, बट एट माई प्लेस इट वॉज मच सेफर। वहाँ पे सायरन्स सुनने को मिले थे, बट जो भी था वो इंटरसेप्शन हो रहा था। तो उस जगह पे नहीं, बट ऑफ कोर्स अदर प्लेसेस पे थी बहुत ज़्यादा। They have helped us a lot. I mean, really, I so appreciate them. Like, उन्होंने इतना efforts किया, they have taken us to here in special aircraft. So I'm really so thankful and really from heart, really thankful. हम इजराइल में ही थे, वहाँ पे एक सिटी है पेटा टिक्वा, वहाँ पे रह रहे थे। सिचुएशन तो एज एवरीबडी नो it was very bad there, but I think the Indian embassy together with the Indian government, they helped us a lot for the evacuation, how we travel or coming to the embassy or going to the Jordan border. Even the Jordan embassy, Indian embassy in Jordan, they helped us a lot. It was overall a good experience. And then we had the evacuation from the plane, that is the it was good. तो अभी 24 घंटे से ही फ्लाई कर रहे हैं इधर से, और जैसे कि आपको पता होगा सुषमा स्वराज मैम जब थे उन्होंने भी एक बात बोली थी कि इफ़ यू आर इंडियन सिटीजन, इफ यू वांट स्टॉप इन मास देन वी विल इवैक्यूएट यू। और अभी जो जेपी सिंह सर है हमारे, जो उनके डिप्टी डिप्लोमेट मूवी में जिनका रोल किया गया था, तो वो इजराइल में थे अभी। तो हमें कि हम आ जाएंगे अगर सिचुएशन ज़्यादा एस्केलेट होता है तो थैंक्स टू इंडिया गवर्नमेंट गिविंग अस बैक होम via Jordan, and also when we are coming to Israel to Jordan border, there are some missile attacks hitting the roads, but we are safe and we are happy faces. गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, और हमें भी गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी भरोसा था, क्योंकि जो मोदी जी है हमारे, जिन्होंने अभिनंदन वर्धमान को भी ले आए थे पाकिस्तान से, और इजराइल को हमारे फ्रेंडली कंट्री है, तो हमें काफ़ी भरोसा था कि अगर ज़्यादा एस्केलेट होता है तो इंडिया गवर्नमेंट हमें इवैक्यूएट कर देगा। तो 2 दिन में जो एम्बेसी है उनके और जेपी सिंह सर जो है एम्बेसडर, उन्होंने सबसे कोऑर्डिनेट करके सुरक्षित किया, और हमारे हॉस्टल से ही जाके हमें पिक किए, ऐसे नहीं कि पूरा
हॉस्टल से लेके बॉर्डर तक आए, फिर बॉर्डर से दूसरे बहुत से काफ़ी अच्छे व्यवस्था के साथ मतलब खाना पीना कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। अल्लाह के हमें यहाँ पहुँचा दिया इंडिया एयरपोर्ट में। ये जो 2 दिन पहले जब यूएस ने फिर से अटैक किया तब उससे पहले थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन यूएस अटैक के बाद काफ़ी ज़्यादा फिर से एस्केलेट हो गया, तो फिर हम सबको जल्दी में निकलना पड़ा। और जब हम बोल का 2 बार मिसाइल का सायरन आ गया था, लेकिन हम सब सेफ है। इजराइल से आए हो लोग। जेरूसलम। क्या करते हो? मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है। कौन सी क्लास में? मैं 4th ग्रेड में और मैं स्टूडेंट भी हूँ। तो वहाँ पर कैसी सिचुएशन है, कब आप वहाँ से निकले और क्या करेंगे इंडियन गवर्नमेंट के बारे में सीखिए आपको लेकर आए हैं? अच्छा लगा नहीं आगे? यस, कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा। कैसी सिचुएशन है वहाँ पे? वहाँ पे डेंजर सिचुएशन। डेंजर सिचुएशन। डर लगा था? हाँ, सायरन बजता भी है, लेकिन ऑलमोस्ट हमेशा रात के 1 बजे बजता है जब सब लोग सो रहे होते हैं। हाँ, उसके बाद जगह पे जाना पड़ता है। अच्छा लग रहा है आगे? हाँ, बहुत ज़्यादा। फील कर रहे हैं? थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट किया है। सबसे पहले तो बताइए कैसी सिचुएशन वहाँ पर थी? सिचुएशन तो इस समय सीरियस है बहुत। हर समय तो सायरन हम लोगों के एकेडमिक काम सब बंद है पिछले 1 हफ्ते से। एक तरह से मेंटल ट्रॉमा आप कह लीजिए। हम लोग सोच रहे थे कैसे, हम लोग की एक टिकट थी 29 थी इस मंथ की, पहले से ऑलरेडी प्लान था, लेकिन फ्लाइट और एयर स्पेस सब बंद था, तो हम लोग सोचे थे कैसे जाएंगे। वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट एंड मोदी जी दैट ही ब्रिंग बैक टू अस। आने में फिर एक में राजा बजा रहा है, ओकरी नीतीश डम मार रहा था तो 70 ट्रैफिक तो फिर ओकरी कुछ देर रुक गए, जब नीतीश चल गया तब ट्रैफिक में हटा, तो फिर पारस में घुसा है तो गए ओकरा के सामानो सेट न हुआ। फिर होने से आवे में आए पारस में है, मैं सोचा ये मतलब नहीं होगा, तो मेरे नहीं था वही गाड़ी आ गया तो गैस चार्जिंग का सामान निकाले दे रहा था ना, सामान तो निकाले दे रहा था। उसका दिक्कत नहीं, सामान निकालने दे देता तो फिर दे देना पड़ता गाड़ी ले बोलने लगा भाड़ा सामान चाबी नहीं दी थे काम तो पूरा ठीक है, चाबी नहीं दिया चाबी, लेकिन लेवे के हको नहीं है। हाँ नहीं है बागेश्वर बाबा पर बोलना इतना महंगा पड़ जाएगा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। और उनके इस बयान के कुछ ही घंटों बाद बागेश्वर बाबा ने मीडिया के सामने ऐसा प्रण ले डाला। अब अखिलेश भी सोच रहे होंगे कि वो चुप ही रहते तो अच्छा होता। दरअसल इटावा के दादरपुर में कथावाचकों के साथ मारपीट के बाद ये मामला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पहले मामला सीएम योगी तक पहुंचा, फिर अखिलेश यादव के कार्यालय तक पहुंचा और फिर उसके बाद बाबा बागेश्वर के मंच तक भी इस मामले ने अपने पैर पसार दिए। इसके बाद बागेश्वर बाबा का अखिलेश पर ऐसा गुस्सा फूटा कि उन्होंने मीडिया के सामने बड़ा ऐलान कर दिया, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप वो सुनिए जो अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर मीडिया के सामने इल्जाम लगाया था। उन नौजवानों को सब पता है कि यादव ही एक कथावाचक है, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उनके इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुलाने, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी के हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला लेते घर कथा के लिए, कोई अंडरटेकिंग लेगा वो बाबा पैसे, अंडरटेकिंग नहीं लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री क्या कथावाचक की कीमत होगी नहीं। तो सुना आपने किस तरह से अखिलेश यादव ने बागेश्वर बाबा पर टेबल के नीचे से पैसे लेने का आरोप लगाया है। बस फिर क्या था, जैसे ही बात बागेश्वर बाबा के कानों तक पड़ी उन्होंने ऐसा प्रण ले लिया कि अब अखिलेश भी सोच रहे होंगे कि मैंने कैसा पंगा ले लिया। आप भी सुनिए बागेश्वर बाबा ने क्या कुछ कहा। यदि विश्व को बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को विकसित देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरह खड़ा करना है, तो एक ही उपाय है समृद्ध भारत के लिए। आशावाद
बात से राष्ट्रवाद के लिए प्रत्येक आदमी प्रणबद्ध होकर कार्य करने लगेगा, उससे हमारा सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी, कैंसर से ज्यादा खतरनाक भारत को तोड़ने में अगर कोई बीमारी है तो जातिवाद की बीमारी है। उस जातिवाद की बीमारी को तोड़ने के लिए दिल्ली से वृंदावन तक यात्रा करेंगे, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक वहाँ पे भारी चर्चा में जाएंगे। ब्रज क्षेत्र को नशा मदिरा मांस खत्म करेंगे और कैंसर की दवा यहाँ पर छोटा सा अभी तो एक ओपीडी की व्यवस्था की जा रही है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। आने वाले दिनों में भिवंडी बागेश्वर मुंबई में यहाँ पर जो भी चढ़ोतरी आएगी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की गरीब बेटियों का विवाह जितनी सामर्थ्यता होगी भगवान जब से कृपा करेंगे तब से की जाएगी। बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, अब देखना होगा कथावाचकों के साथ शुरू हुआ मामला अब कहां पर जाकर थमता। आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, साथ इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।